तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के बारे में, इकोनॉमिक्स, है ना। अर्थशास्त्र का एक अध्याय है अर्थव्यवस्था के विकास एवं इसके इतिहास, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के विकास एवं इसके इतिहास के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कहता है अर्थव्यवस्था के विकास एवं इसके इतिहास, चैप्टर का नाम है। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, है ना। तो कहता है अर्थव्यवस्था वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है के योग को, है ना, के योग को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था, है ना। आर्थिक क्रियाओं के योग को, वे सभी आर्थिक क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है उनके योग को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। तो हम लिख सकते हैं कि वे सभी आर्थिक क्रियाओं के योग को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। वे सभी आर्थिक क्रियाओं के योग, है ना, सभी आर्थिक क्रियाओं के योग को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। उसके बाद है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, है ना। आर्थिक क्रियाएं क्या है? ये आर्थिक क्रियाओं जो है, आर्थिक क्रियाएं, है ना। तो आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो कहता है वे सभी क्रियाएं, वे सभी काम जिससे हमें पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, आय मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, है। आर्थिक क्रियाएं तो वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है। आय की क्या होती है? प्राप्ति, मतलब हम रुपया पैसा कमा पाते हैं, आय की प्राप्ति होती है। क्लियर है? कहता वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया, है ना। और आर्थिक क्रिया जो है, आर्थिक क्रिया से हमें क्या मिलता है? आय मिलता है। और आय से हम क्या कर पाते हैं? अपने जीवन को हम चला पाते हैं, है ना। आय से हम क्या कर पाते हैं? अपने जीवन को चला पाते हैं। यदि हम आय नहीं कमाएंगे तो हम अपने जीविकोपार्जन नहीं कर पाएंगे, है ना, हम अपना जीवन नहीं चला पाएंगे। तो सभी लोग जो होते हैं, है ना, सभी लोग क्या कमाते हैं? आय कमाते हैं, है ना। आय किसे कहते हैं? तो जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से या तो मानसिक रूप से कार्य करता है तो उसके बदले में उसे क्या मिलता है? पारिश्रमिक मिलता है, उसका फल मिलता है, परिणाम मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? आय। आय क्यों जरूरी है? आय अपने जीविकोपार्जन को, अपनी जीविका को चलाने के लिए आय जरूरी है। तो कहता है वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और सभी आर्थिक क्रियाओं के योग को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कई लोग, है ना, कई लोग आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आर्थिक क्रिया, है ना, कर रहे हैं। ठीक।
तो अर्थव्यवस्था करता क्या है? अर्थव्यवस्था का अगर सही मायनों में अर्थ देखें, है ना, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का अर्थ, तो अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है वो निकलेगा कि संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, है ना, संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं जो मानवीय आवश्यकताओं के लिए, है ना, संसाधनों की पूर्ति करता है ना। मानवीय आवश्यकताओं मतलब मनुष्य को जो जरूरत है उसकी क्या करता है? उसकी पूर्ति करता है ना। जरूरतों को क्या करता है? पूर्ति करता है। उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो है कभी भी अकेला नहीं हो सकता है, वो किसी न किसी भौगोलिक क्षेत्र, किसी न किसी जगह का होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा? जैसे अगर हम बात करें, हम कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, हम कह सकते हैं शेखपुरा की अर्थव्यवस्था, हम कह सकते हैं भदौसी गांव की अर्थव्यवस्था, है ना। तो अर्थव्यवस्था जो है हमेशा किसी न किसी संज्ञा शब्द के साथ ही होगा। क्लियर है? तो कहता है अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि सभी आर्थिक क्रियाएं, सभी आर्थिक क्रियाएं जो मानवीय आवश्यकताओं, है ना, मानवीय आवश्यकताओं, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना, कि पूर्ति करता है। ठीक है? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कहता है सभी आर्थिक क्रियाएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मतलब ऐसी क्रिया जो मनुष्य की जो जरूरत है उसको पूरा करता है। ठीक? आर्थिक क्रिया करेंगे, आय, है ना, आय जो है कमाएंगे, तभी तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। हम अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था जो है हमेशा किसी न किसी भौगोलिक क्षेत्र, किसी न किसी जगह से ही होता है। अर्थव्यवस्था अकेला नहीं हो सकता है। अब उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था के संरचना के आधार पर, है ना, क्षेत्रों को कितने भागों में विभक्त किया गया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के भी कई क्षेत्र होते हैं, है ना। कमाने का भी कई जरिया होता है ना, और उस कमाने के जरिया के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, है ना। तो कहता अर्थव्यवस्था की संरचना के आधार पर आर्थिक क्रियाओं का विभाजन, पहले हम इसको मिटा लेना चाहेंगे। ठीक है? पहले इसको मिटा लेते हैं। और एक बात जान लीजिए, अर्थव्यवस्था क्या करता है? तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जरूरतों को पूर्ति करता है ना। और जरूरत जो है वही अर्थव्यवस्था पूरा कर सकता है, जिसकी अर्थव्यवस्था क्या मजबूत है ना। सभी वस्तुएं सभी जगह प्राप्त नहीं हो सकते हैं। सभी अर्थव्यवस्था जो है ना हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो हम जो है सबसे ज्यादा महंगा, है ना, कोई कैमरा लेते हैं, वोटा का कैमरा लेते हैं, तो क्या है वो शेखपुरा जिला में नहीं मिल पाएगा, है ना, वो लखीसराय जिला में नहीं मिल पाएगा। कहाँ मिलेगा? तो जहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होंगे, जहां पर ये वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही है। मतलब एक ऐसा व्यवस्था जहां पर लोग, है ना, क्रिया कर रहे हैं और आय कमा रहे हैं और उस आय से अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ठीक? उसी को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। क्लियर है? अब हम बात करेंगे, अब क्या बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों
क्षेत्रों की संरचना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की संरचना, है ना, अर्थव्यवस्था के संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन, है ना। हम ये भी ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अर्थव्यवस्था की संरचना मतलब बनावट, है ना, अर्थव्यवस्था के संरचना के आधार पर, है ना, के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन, क्षेत्रों का वर्गीकरण, ये तो कह सकते हैं क्षेत्रों का वर्गीकरण। क्लियर है ना। तो संरचना, संरचना मतलब क्या है, बनावट, एक ऐसी अर्थव्यवस्था, है ना, जिसको बनाया गया है। हमने गांव घर में क्या है, लोग जो है ना कृषि से ही कमाई करते हैं। कृषि भी एक प्रकार का क्या है, आर्थिक क्रिया है ना। लोग खेती करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं और उनसे क्या कमाते हैं, आय कमाते हैं और उन आय से अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो गांव की अर्थव्यवस्था क्या होता है, उसमें कमाने का जो आर्थिक क्रिया है होती है मुख्य रूप से वो होता है खेती, मत्स्य पालन, पशु पालन, यही सब होता है, मछली पालन, है ना। तो गांव में क्या है, कृषि आधारित क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के कैसे क्षेत्र होते हैं, कृषि आधारित क्षेत्र होते हैं। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। कहता अर्थव्यवस्था की संरचना के आधार पर क्षेत्रों का वर्गीकरण, क्षेत्रों का वर्गीकरण, क्षेत्रों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र, क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, है ना। और दूसरा जो है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा जो है तृतीय क्षेत्र, जिसको हम उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं ना, तृतीय क्षेत्र। इसका जो है अलग अलग प्रकार का नाम है ना, इसके भिन्न भिन्न नाम है। इसकी चर्चा हम नीचे करेंगे। पहले प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीन क्षेत्रों में बांटा गया है ना। और इन्हीं तीनों क्षेत्रों में सभी लोग, जितने भी लोग हैं, है ना, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, है ना, आय कमा रहे हैं, वो सभी कहां से कमा रहे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र, या तो द्वितीय क्षेत्र, या तो तृतीय क्षेत्र, है ना। आमदनी कहां से कमा पा रहे हैं, तो ये तीनों क्षेत्रों से ही कमा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो कहता है प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि प्राकृतिक वस्तुएं, मतलब जो हमें प्राकृतिक से मिले हैं, है ना, जो हमें परमपिता परमेश्वर से मिला है ना, उन वस्तुओं का उपयोग कर, उन वस्तुओं का उपयोग कर हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। जैसे क्या है, हमारे पास मृदा है, मिट्टी है, तो उसका उपयोग कर हम क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, हम अनाज उत्पादन कर सकते हैं। तो कहता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, है ना, देखो लिखेंगे, इस क्षेत्र में प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं का उपयोग कर वस्तु का उत्पादन करते हैं, उत्पादन करते हैं। जैसे में क्या है, कृषि, है ना। जैसे में अगर बात करें तो क्या है, कृषि, है ना, मत्स्य पालन, है ना, जिसको हम कहते हैं मछली पालन, और क्या है, पशु पालन, है ना, पशु पालन। ये सब क्या है, ये सभी प्रथम क्षेत्र के कार्य है। मतलब इसमें हमें प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करके हमने वस्तु का उत्पादन किया है और इससे हमें आय की प्राप्ति होगा, है ना। खेती से भी होता है, मछली बेचने से भी होता है, पशु पालने से भी होता है ना, मवेशियों को पालने से भी होता है। तो इसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। इसे हम प्राथमिक क्षेत्र की जगह हम कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। नोट में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
नोट में लिख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। एक एरिया बता हुआ है जिसमें लोग कमाई कर रहे हैं, है कि नहीं? तथा प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं द्वितीय क्षेत्रक में। किसमें आ जाते हैं? द्वितीय क्षेत्रक में आ जाते हैं। द्वितीय क्षेत्रक है ना, द्वितीय क्षेत्रक कहता है इसमें प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर उत्पादन नहीं होता, बल्कि प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से, है ना, प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से, है ना, वस्तु का निर्माण होता है। जैसे कल कारखानों कार्यालयों में, है ना, प्राकृतिक वस्तुओं को, ये तो प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं का उपयोग कर, है ना, विनिर्माण होता, पुनः निर्माण होता है। जैसे कल कारखाना में होता है ना वस्तु का निर्माण, तो उसको हम कहते हैं द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्र को हम कह सकते हैं उद्योग क्षेत्रक भी। क्या कह सकते हैं? उद्योग क्षेत्रक भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो कहता है इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक वस्तुओं, प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से, है ना, के माध्यम से, प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से वस्तुएं विनिर्मित होती हैं, विनिर्मित होते हैं। ठीक है? जैसे अगर हम बात करें वैसी वस्तुएं जिनका निर्माण कल कारखानों में होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्रक। कहता है इस क्षेत्र में प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से, प्राकृतिक वस्तुओं के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से वस्तुएं विनिर्मित होते हैं, है ना। क्या होते हैं? विनिर्मित, मतलब पुनः बनाए जाते हैं इसे, है ना, पुनः बनाए जाते हैं, उसका सहयोग लिया जाता है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे द्वितीय क्षेत्रक कहते हैं। उसे द्वितीय क्षेत्रक भी कहते हैं, क्लियर है? द्वितीय क्षेत्रक भी कहते हैं। तो उसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे कि द्वितीय क्षेत्रक में जो वस्तुएं हैं उसका पुनः निर्माण होता है, मतलब फिर से बनाया जाता है। तो कहां बनाया जाता है? कल कारखानों, उद्योगों में। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्रक भी कहते हैं। कहता है आगे हम लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे आगे हम क्या लिखेंगे कि इस क्षेत्रक के अंतर्गत, इस द्वितीयक की बात हम कर रहे थे, द्वितीयक क्षेत्रक है कि नहीं? द्वितीय क्षेत्रक की बात कर रहे थे हम, है ना। तो लिखेंगे इस क्षेत्रक के अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुएं कल कारखानों में, है ना, कहां? कल कारखानों, कार्यालयों, है ना,
में विनिर्मित होते हैं, है ना, निर्माण होता है इनका, विनिर्माण होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उद्योग क्षेत्रक भी कहते हैं, है ना। यहां से नोट कर सकते हैं आप, है ना, इसलिए इसे उद्योग क्षेत्रक भी कहते हैं। मतलब कंपनी में जो है ना, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं, है ना, काफी ज्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं, है ना। प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनके माध्यम से, है ना, उनकी सहायता से, उनके सहयोग से कई प्राकृतिक वस्तु होते हैं, एक वस्तु नहीं होते, कई होते हैं, कई तो एक प्राथमिक क्षेत्र के भी वस्तु होते हैं उसमें शामिल, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राकृतिक वस्तुएं होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के भी वस्तु शामिल होते हैं, जिनका उपयोग करके वो क्या करते हैं, पुनः वस्तु को निर्माण करते हैं, एक नया रूप देते हैं, और उसके मूल्यों में क्या होता है, वृद्धि हो पाता है, और ये भारी मात्रा में होते हैं, इसी भारी मात्रा में किए जाते हैं, वस्तुओं का उत्पादन जो है भारी मात्रा में किए जाते हैं, है ना। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, उद्योग क्षेत्रक भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक क्या है, वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, ये वस्तु के उत्पादन में सहयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति वस्तु का उत्पादन करना चाहता है तो उसे क्या चाहिए, उत्पादन करने के लिए श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, कच्चा माल चाहिए, है कि नहीं, और क्या चाहिए, भूमि चाहिए, है ना, भूमि चाहिए, साहस चाहिए। तो उन सभी में से, है ना, सभी को ये सभी चीजें जो है प्रोवाइड करवाता है कौन, तृतीय क्षेत्रक, जिसे हम कहते हैं सेवा क्षेत्रक। जैसे किसी को भूमि लेना है तो जो लैंड माफिया हैं, ये तो जो लैंड एजेंसी हैं, जो भूमि का लेन देन करते हैं, वो क्या करेंगे, उनको सहयोग करेंगे, है ना। और वित्तीय संस्था क्या है, उन्हें साहस देंगे, है ना, उन्हें लोन देंगे। तो वित्तीय संस्था हो गया, ये तो एजेंसियां हो गया, है ना, ये सभी क्या कर रहे हैं, सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या है, सर्विस सेक्टर में है, सेवा सेक्टर, है ना, सेवा क्षेत्रक में है। किसमें है, सेवा क्षेत्रक में है, तथा तृतीय क्षेत्रक। हम बात करेंगे तृतीय क्षेत्रक के बारे में। तृतीय क्षेत्रक लिखेंगे, इस क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन नहीं, है ना, वस्तु का उत्पादन ना होकर, है ना होकर वस्तु के उत्पादन में, है ना, वस्तु के उत्पादन में सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें द्वितीय क्षेत्रक में तो क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्रक में जैसे में अगर उदाहरण ले तो हो जाएगा उद्योग, है ना, कुटीर उद्योग, है ना, लघु उद्योग, और क्या हो जाएगा, छोटे बड़े उद्योग, है ना, छोटे बड़े उद्योग। ठीक, लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं जो गांव घर में होते हैं, और छोटे बड़े बहुत अन्य उद्योग होते हैं अनेक प्रकार के। तथा इस क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन ना होकर वस्तु के उत्पादन में सहायक होते हैं। यह क्षेत्र क्या करता है कि वस्तु का उत्पादन तो नहीं करता है, लेकिन वस्तु के उत्पादन में सहायता प्रदान जरूर करता है। जैसे इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। क्लियर है, सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तो सेवा क्षेत्रक कौन कौन हो जाएगा, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम क्या है, सेवा दे रहे हैं, सर्विस सेक्टर में है। ठीक, कोई व्यक्ति जो है आपको कोई वस्तु, है ना, मुहैया करवा रहा है, उपलब्ध करवा रहा है, तो क्या सर्विस सेक्टर में है। अमेज़न कंपनी जो है क्या सर्विस सेक्टर में है ना, वो क्या कर रहा है, किसी को वस्तु उपलब्ध करवा रहा है ना, विनिमय का कार्य करवा रहा है, वस्तु के लेन देन में, है ना,
वो कार्य कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? तृतीय क्षेत्रक, है ना। जैसे कोई कंपनी है, उसने वस्तु का उत्पादन किया, द्वितीय क्षेत्रक की जो कंपनियां हैं वो वस्तु का उत्पादन किया, अब उसको कच्चा माल जो है मार्केट में उतारना है, तो किसकी सहायता से उतारेगा? तृतीय क्षेत्र की सहायता से उतारेगा, है ना। गाड़ी वाले को बुलाएगा, है ना, जो भी व्यापारी है ना, उनको बुलाएगा, है ना, जो भी गाड़ी वाला है उनसे बात करेगा और क्या करेगा? माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? तृतीय क्षेत्रक। किसके लिए काम करेगा? द्वितीय क्षेत्रक के लिए। कहां पहुंचाएगा? तो मार्केट में, है ना। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सेवा देने का कार्य करता है, सेवा देता है, इसलिए हम इसे कहते हैं सर्विस सेक्टर, है, तृतीय क्षेत्रक। क्लियर है? अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था के संरचना के आधार पर क्षेत्रों का जो वर्गीकरण है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से है। प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। प्रथम क्षेत्रक को हम कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्रक को हम क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्रक भी कहते हैं, और तृतीय क्षेत्रक को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्लियर है? प्रथम क्षेत्रक क्या है? जिसमें कि वस्तु, प्राकृतिक वस्तु का इस्तेमाल कर, है ना, वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या कहलाएगा? प्राथमिक क्षेत्रक। जैसे में कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, लोग मछली पालते हैं, पशु पालते हैं, है ना, उससे अपना जीविका चलाते हैं। गांव भर में क्या होता है? लोग मछली पालते हैं, ये तो कृषि करते हैं, ये तो पशु पालते हैं, और उन्हीं से उनको आय की प्राप्ति होता है, उन्हीं से वही जो है आय का स्रोत होता है उनके लिए। क्लियर है? तो इसको हम कहेंगे प्राथमिक क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होता है? प्राकृतिक वस्तुओं की सहायता से, सहयोग से, है ना, वस्तुएं निर्मित होती है ना, वो भी काफी भारी मात्रा में, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में, लार्जेस्ट, है ना, अमाउंट, है ना, ठीक है। लार्जेस्ट कहे तो क्वांटिटी में, है ना, उसकी मात्रा अधिक होती है। तो कहता है कि इस क्षेत्र में क्या होता है कि वस्तुएं कल कारखाने में होते हैं, कल कारखाने में उत्पादन होते हैं। कहाँ होते हैं उत्पादन? कल कारखाने में उत्पादित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्रक भी, है, उद्योग में भी बनाए जाते हैं, इसीलिए हम इसके क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्रक भी कहते हैं। कल कारखाने, उद्योग उसी को कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्र क्या है? जैसे कोई वस्तु उत्पादन करना चाहता है, कोई बड़ा कंपनी चलाना चाहता है, तो उसमें तृतीय क्षेत्रक जो है ना बहुत रूप से सहायक है। अगर तृतीय क्षेत्रक ना हो तो द्वितीय क्षेत्रक भी क्या होंगे? नहीं हो पाएंगे, है ना, क्योंकि तृतीय क्षेत्रक जो है ना द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। कैसे? जैसे किसी को कंपनी बैठाना है तो सबसे पहले उसे भूमि खरीदाएगा। कौन खरीदाएगा? भूमि, ये, है ना, भूमि ये खरीदवाएगा, और उसके बाद क्या है कि उसे कच्चे माल की आवश्यकता होगा, तो तृतीय क्षेत्रक ही मुहैया करवाएगा। तृतीय क्षेत्र में क्या हो गया? यातायात मतलब परिवहन, जिसको हम कहेंगे, है ना, परिवहन, एक ही चीज हुआ, यातायात, परिवहन, संचार, है ना, वित्त, ये सब क्या है? तृतीय क्षेत्रक है। जैसे उसे साहस देना है तो कौन देगा? वित्तीय संस्था देगा, है ना, उसे लोन देगा, है ना, वित्तीय संस्था जो कर्ज देता है, ठीक, जो हमें कर्ज मुहैया करवाता है, ऋण मुहैया करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वित्तीय संस्था। तो वित्तीय संस्था क्या है? उसे साहस देगा। अब वस्तु उत्पादन के प्रमुख घटक कौन कौन है? अब हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्पादन के प्रमुख घटक, है ना, उत्पादन के प्रमुख घटक कौन कौन है? प्रमुख घटक तो वो है, सबसे पहला है भूमि। क्या है? भूमि। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है साहस। उसके बाद क्या है? पूंजी। उसके बाद क्या है? पूंजी। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है वो है श्रम, है ना, श्रम। क्या है? श्रम। 1 2 3 4, है ना, और एक क्या है? संगठन, है ना, संगठन। ये 5 चीज जो है उत्पादन करने के लिए बिल्कुल जरूरी है, उत्पादन के प्रमुख घटक है। अगर ये ना हो तो कोई भी कंपनी, कोई भी कारखाना, कोई भी उद्योग, है ना, वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता है ना। सभी को भूमि चाहिए, तो भूमि कौन दिलाएगा? तृतीय क्षेत्रक, है ना। साहस कौन दिलाएगा? तो तृतीय क्षेत्रक। पूंजी मतलब जो है मशीन है ना। पूंजी मतलब क्या है? जो मशीन हुआ, प्रौद्योगिकी जो है, तकनीकी जो है,
कौन दिलाएगा? तृतीय क्षेत्र, है ना। श्रम कौन दिलाएगा? तृतीय क्षेत्र, है ना। संगठन कौन बनवाएगा? तृतीय क्षेत्र, है ना। जो भी श्रम लोग आएंगे, श्रमिक लोग, मजदूर लोग, है ना, जो भी पढ़े लिखे लोग आएंगे, कौन दिलाएगा? तृतीय क्षेत्र, है ना, जो विनिमय का कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तृतीय क्षेत्र के बारे में बात कर लिए हम। उत्पादन के प्रमुख घटक के बारे में भी बात कर लिए। उसके बाद हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। अर्थव्यवस्था के जो है ना 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक क्या होते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि एक वस्तु जो है ना, निजी रूप से वस्तु का उत्पादन करता है और उसका लाभ उठा पाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? कि जिसमें सार्वजनिक रूप से वस्तुओं का उत्पादन होगा और क्या होगा? उसे बेचा जाएगा, है ना, उससे आय जो आएगा वो सभी में बटेगा। ठीक है, वो सार्वजनिक आय होंगे। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक व्यक्तिगत लोग होंगे, एक व्यक्तिगत होंगे और सार्वजनिक रूप से भी लोग होंगे, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर हम कह लें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, कौन? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर है? तो अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले इसको मिटा लेते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है सही ढंग से। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, कौन कौन है? 3 है। कौन कौन है? 3 है। 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा क्या है? तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। इसको बताकर लास्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो कहता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो कहता है वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें, है ना, व्यक्तिगत रूप से वस्तुओं का उत्पादन तथा उससे लाभ प्राप्त किया जाए, है ना, वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी या व्यक्तिगत रूप से, या व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से वस्तु का उत्पादन एवं लाभ प्राप्त किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं।
अर्थव्यवस्था कहते हैं। तथा वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी या है ना व्यक्तिगत रूप से वस्तु का उत्पादन एवं लाभ प्राप्त किया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति है, उसने वस्तु का उत्पादन किया और उसको बेचकर उससे क्या किया, कमाई किया, तो उसको खुद स्वयं को मिल रहा है ना, और उसको अधिकार भी है कि वो वस्तु का उत्पादन करे और स्वयं बेचकर स्वयं लाभ कमाए। उसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में अपनाया जाता है कि सभी व्यक्तियों को अधिकार है कि वो वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं और खुद लाभ कमा सकते हैं। हालांकि यहाँ भी भारत में भी ऐसी व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका में क्या है, पूरी रूप से स्वतंत्रता है ना। सभी लोग जो है अपना वस्तु का उत्पादन कर है ना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका में अपनाई जाती है। हाँ, अपनाई जाती है अमेरिका में, अमेरिका देश में। ठीक, चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। किसके बारे में, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक रूप से वस्तुओं का उत्पादन एवं लाभ प्राप्त किया जाए। मतलब सभी लोग जो है ना वस्तु का उत्पादन मिलकर करें और उससे जो लाभ हो वो सभी को प्राप्त हो। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक रूप से वस्तुओं का उत्पादन एवं लाभ प्राप्त किया जाए, है ना, एवं लाभ प्राप्त किया जाए, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर है? जैसे गांव घर में क्या होता है कि लोग पोखर में है ना मछली पालते हैं और उससे जो मछली बिकता है उससे जो आय होता है वो सार्वजनिक आय होते हैं, है ना, जो सार्वजनिक कार्य में ही उपयोग आते हैं। ठीक है? तो उसे वो क्या कहलाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये रूस देश में, किस देश में, रूस देश में अपनाया जाता है। ठीक, रूस देश में। और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां अपनाया जाता है, तो भारत देश में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। किसके बारे में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, है ना। पहले हम इसको मिटाना चाहेंगे, उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था और ये लास्ट है कथा मिश्रित अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा वैसी अर्थव्यवस्था,
वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और स्वयं, अति निजी मतलब ही होता है स्वयं, है ना, निजी या सार्वजनिक, निजी तथा सार्वजनिक रूप से वस्तु का उत्पादन एवं लाभ प्राप्त किया जाता है। उत्पादन कर, है ना, उत्पादन कर एवं लाभ प्राप्त किया जाता है, लाभ प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? कहता वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी अथवा सार्वजनिक रूप से वस्तु का उत्पादन एवं लाभ प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब जिसमें की है कि कोई एक व्यक्ति जो है, खास व्यक्ति सामने आता है और क्या करता है? वस्तु का उत्पादन करता है, और उसमें जो है ना कई लोगों का पैसा लगा होता है, कई लोगों का रुपया पैसा लगा होता है, और वो भी उत्पादन करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कोई खास व्यक्ति होता है और वो वस्तु का उत्पादन करता है और वो लाभ कमाता है, और सब में लाभ बढ़ता है, उस निजी व्यक्ति में भी, है। तो हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, अगर हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, तो हम कह सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नोट में लिख सकते हैं कि पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को, है ना, के मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्रण को, है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये जो है भारत में अपनाया जाता है। कहाँ? भारत में, है ना। ये कहाँ अपनाया जाता है? तो भारत में, ठीक है। भारत में कई जगहों पर क्या है कि उत्पादन जो होता है वो सार्वजनिक रूप से लोग करते हैं, है ना, और उसमें कोई निजी व्यक्ति भी होता है ना। सार्वजनिक मतलब वो सरकार के नियंत्रण में होता है, और कोई निजी व्यक्ति जो है वस्तु का उत्पादन करता है, लेकिन सरकार के क्या होता है? नियंत्रण में होता है। तो क्या है? पूरे भारतवासी का उत्पादन है, और उससे जो लाभ प्राप्त होगा पूरे भारत को होगा, है ना। वो कंपनी जो है टैक्स भरेगा ना उससे, है कि नहीं? ठीक। तो कहता है पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत में अपनाई जाती है ना। अभी भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो अर्ध सहकारी है, मतलब आधा सरकारी है, मतलब आधा जो है ना उसमें सरकार का नियंत्रण है, और कुछ क्या है? एक निजी व्यक्ति का है। तो उसको हम क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था के उद्योग, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के उद्योग, तो ये भारत में अपनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक वृद्धि क्या है, और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे मौद्रिक विकास क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आय के बारे में हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे समावेशी विकास क्या है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमको अपना कोशिश करेंगे कि आपको हम पूरे अच्छे तरीके से समझा पाए, है कि नहीं, ढंग से।